हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इंग्लिश की दुनिया का एक छोटा सा टिप है, एक छोटा सा यूज़ है, लेकिन अधिकतर लोग उसको गलत यूज़ करते हैं, क्योंकि जो भाषा इंसान सुनता है उसी को वो फॉरवर्ड कर देता है। क्योंकि जब भाषा बोली जाती है तो सुनकर बोली जाती है। उस समय कोई ग्रामर या कुछ भी जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो नहीं ध्यान में रखे जाते हैं। तो जो आपने सुना आपने बोल दिया। तो इसी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक चीज़ अक्सर गलत बोली जाती है, और वो क्या चीज़ है? देखिए, मैं बात कर रहा हूँ बोथ एंड की। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बोथ एंड शब्द लिखा है, लेकिन आप गौर करेंगे जब आप खुद बोलते हैं, वेन एवर यू स्पीक इंग्लिश और यू लिसन समवन स्पीकिंग, किसी को बोलते हो सुनते हो, तो अक्सर लोग कैसे बोल जाते हैं? राम एंड श्याम बोथ आर गोइंग। राम एंड श्याम बोथ, एंड पहले बोलते हैं, बोथ बाद में बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एंड बोथ का प्रयोग नहीं है, ये बोथ एंड का प्रयोग है। तो आज के बाद कभी भी आप एंड पहले बोलते हैं और बोथ बाद में बोलते हैं, ऐसा ना करें। आपको बोथ पहले बोलना है, एंड बाद में बोलना है। तो सेंटेंस हमारा बन रहा है बोथ राम एंड श्याम, आगे कुछ भी कह दीजिए, ठीक है, आर नॉट टिफिंग। टिफ का मतलब होता है नोक झोंक करना, TIFFING, TIFFING, टिफ का मतलब नोक झोंक करना। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अक्सर लोग इसे हम गलत बोलते हैं, और एयरस्पोर्टिंग में इस तरह का सवाल पूछा जाता है, और वहाँ पे भी वो लोग क्या करेंगे? राम एंड श्याम बोथ आर नॉट डांसिंग, वर्किंग, लाफिंग, वीपिंग, जो भी हो। तो वहाँ पे एयरस्पोर्टिंग में जो सेंटेंस आएगा उसमें भी वही होगा, एंड पहले होगा, बोथ बाद में होगा, दैट इज इनकरेक्ट। आप क्या करें? उसको बोथ पहले बोलें, एंड बाद में बोलें। तो ये एंड बोथ का प्रयोग नहीं है। आई बात समझिए? एंड डैश बोथ जो अक्सर बोला जाता है, दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट इज बोथ डैश एंड। एग्जाम्पल आपके सामने है। दूसरी चीज, बोथ एंड वाले सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा, क्योंकि दो जन हैं तो जाहिर है कि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। तो हमेशा जो हेल्पिंग आप यूज करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब, वो जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे दैट इज प्लूरल। तो बहुत छोटी सी बात कही है मैंने, ये एंड बोथ का प्रयोग नहीं है, ये बोथ एंड का प्रयोग है। बोथ पहले बोले, एंड बाद में आएगा, हेल्पिंग इसमें प्लूरल आएगा। एक बात। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज सुनिए। एक सेंटेंस है कि बोथ राम एंड श्याम, मैं लिख ही देता हूं, ये देखिए, बोथ राम एंड मोहन, कोई भी नाम ले लीजिए, बोथ राम एंड मोहन आर नॉट टॉकिंग। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसमें बोथ पहले लगाया है और एंड बाद में लगाया। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि बोथ पहले है, एंड बाद में। लेकिन इस सेंटेंस में एक बहुत बड़ी गलती है। वो गलती ये है, अगर ये सेंटेंस आप किसी से जाके पूछते हो, इसकी हिंदी पूछते हो, तो मेरा ये मानना है कि अधिकतर लोग इसकी हिंदी बता देंगे, लेकिन आपको कोई रेयर व्यक्ति होगा जो ये बताएगा कि इसमें बोथ पहले आ रहा है, एंड बाद में आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट तो राइट है, लेकिन फिर भी इसमें एक गलती है। और वो गलती क्या है? वो गलती है कि बोथ एंड वाले प्रयोग में कभी भी नॉट शब्द नहीं आता है। तो कभी भी एग्जाम में आ जाए, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, 10 सेंटेंस दे रखे हों या 5 दे रखे हों, उसमें अगर ये सेंटेंस है और बोथ पहले आ रहा है, नो डाउट, एंड बाद, ये भी बात तो सही है, लेकिन बोथ एंड के सेंटेंस में अगर नॉट आता है तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। बोथ एंड वाले सेंटेंस में नॉट कभी नहीं आएगा। रीज़न कि जब दो जने होते हैं और दोनों जने काम नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि इसका मतलब है, इसकी हिंदी जो हम कर रहे हैं, राम, ठीक है, राम और मोहन दोनों बात नहीं कर रहे हैं।
तो जब दो जने होते हैं, दोनों काम नहीं कर रहे होते हैं, तो हमें नीदर नॉर का प्रयोग करना होता है, राइट। अब आप कहोगे सर कि बोथ हैंड, इसलिए बोथ हैंड के साथ नॉट नहीं आएगा, क्योंकि बोथ हैंड के साथ नॉट लगाते हैं तो नीदर नॉर का केस खत्म हो जाता है। तो आप एक पल को ये भी कह सकते हैं कि सर नीदर नॉर का प्रयोग खत्म कर दो, बोथ हैंड के साथ नॉट चलने दो, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल सुनिए, बहुत मतलब ध्यान से सुने, एंड एक ऐसा शब्द है, एंड, जिसके बाद नेगेटिव सेंटेंस नहीं आता है। माना कि कोई प्रोग्राम था, आपने फंक्शन अटेंड किया, जब आप वापस आए, या एनसीसी का कैंप है, आपने 7 दिन एनसीसी का कैंप अटेंड किया, मैंने जब वापस आया तो मैंने कहा बता यार क्या क्या हुआ, तो जो हुआ वही तो बोलोगे, उसमें तो नेगेटिव सेंटेंस आएगा ही नहीं। आप एंड बोलते जाएंगे, है ना, कि ऑन द राइट डेट, ऑन द राइट डेट एंड ऑन राइट टाइम, ठीक है, वी प्रेजेंटेड आवर सेल्स इन द कॉलेज ग्राउंड एंड वी वर इंस्ट्रक्टेड बाय आवर लीडर, जो हमारा इंस्ट्रक्टर था उसके द्वारा हमें मतलब जब इंस्ट्रक्शन दिए गए, देन राइट एट 5 PM a truck of NCC came and we loaded our luggage in that and we boarded into it and we, तो आप देख रहे हैं कि एंड बोलते जाएंगे आप, और वो 7 दिन की पूरी बात बताएंगे, उसमें एक भी सेंटेंस नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि जो हुआ है वही तो बोलोगे। तो हुआ है में मतलब नहीं हुआ है वाली तो बात आएगी नहीं ना, क्योंकि मैंने आपसे पूछा क्या क्या हुआ। तो फ्रेंड्स केवल एंड नहीं है। अब यहाँ सोचने की बात है, लेकिन देखिए एडवाइज वर्ड है जैसे, है ना, सजेस्ट वर्ड है जैसे, है ना, जैसे मान लो ऑर्डर्ड वर्ड है ना, वार्न वर्ड है, इन, ठीक है, ये वार्न वर्ड है, ठीक है, ऑर्डर है, ये फर्स्ट फॉर्म है। इन शब्दों के बाद कभी भी नॉट का सेंटेंस नहीं आता है। अब क्या है कि इस चीज़ को सुन के मतलब आपको अजीब लगेगा और आपके माइंड में बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आ जाएंगे कि ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो, इनकरेक्ट है। आप गौर कीजिए, ऑर्डर का मतलब हुक्म देना होता है। जब आदमी हुक्म देगा तो कुछ करने के लिए कहेगा, सलाह देगा तो वो कुछ करने के लिए देगा। आपको मैं सजेशन दे रहा हूँ तो कुछ सजेशन करने के लिए दे रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ तो मैं आपको मतलब ऐसा करने के लिए रोक रहा हूँ उसको। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर आप बहुत गहराई में देखें, मैं सलाह दे रहा हूँ तो कुछ करने के लिए कहूँगा ना, हुक्म दे रहा हूँ तो कुछ करने के लिए कहूँगा, मना थोड़ी करूँगा। अब ही ऑर्डर नॉट टू गो, नहीं, इनकरेक्ट है ये, उसने हुक्म दिया नहीं जाने का, इसका एक्चुअल सेंटेंस बनेगा उसने मना किया जाने के लिए। तो यहाँ ऑर्डर्ड वर्ड आएगा ही नहीं, यहाँ वर्ड आएगा फॉरबिड, और फॉरबिड का सेकंड फॉर्म फॉरबिड, ही फॉरबिड मी टू गो। तो जब तक, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता आया हूँ कि जब तक हमारा जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है वो स्ट्रांग नहीं होगा और यूजर ऑफ वर्ड्स का नॉलेज नहीं होगा, तो इसी तरह के इनकरेक्ट सेंटेंस बोलते रहेंगे। तो ध्यान रखें, बोथ पहले बोलें। ऐसी अनेकों चीज़ें हैं मेरे पास, पर मुझे लगा कि ये जो अधिकतर लोग इसको गलत बोलते हैं, तो क्यों ना वो आपके सामने चीज़ रखी जाए। तो आप बोथ पहले बोलेंगे, एंड बाद में बोलेंगे, और बोथ एंड के साथ नॉट कभी नहीं आएगा। और अगर एग्जाम में आता है, ऊपर लिखा है करेक्ट द सेंटेंस, तो जस्ट टू करेक्ट इट आप क्या करेंगे, इसको नीदर नोर में डाल देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा नीदर राम नॉर मोहन, नीदर राम नॉर मोहन। अब आपको हेल्प में इज लगाना है, इज टॉकिंग, कि ना तो राम बात कर रहा है ना मोहन बात। बोथ हैंड में हेल्पिंग अप हमेशा नेगेटिव आता है, और नीदर नॉर का जो सेंटेंस है इसमें हेल्पिंग अकॉर्डिंग टू सेकंड आता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन जाता है। तो आप बोथ पहले लगाएं, एंड बाद में लगाएं, और बोथ एंड के साथ नॉट का यूज़ ना करें। मैंने ये शब्द बताएं, इनके बाद कभी भी नॉट का सेंटेंस नहीं बोला जाएगा, राइट। और अगर मना कर रहे हो तो वहाँ पे ऑर्डर, एडवाइस, सजेस्टेड शब्द नहीं आएंगे, फॉरबिड वर्ड आएगा। आती बात समझ में?
तो इस चीज़ का अपन ध्यान रखें। और बोथ एंड के साथ नॉट आता है और आपको इसे करेक्ट करना है तो आप नीदर नॉर में डाल दो। नीदर नॉर में हेल्पिंग वर्ब जो आएगा डबल सब्जेक्ट के केस में वो सेकंड वाले सब्जेक्ट को देख के आएगा, ठीक है, नॉर के बाद वाले को देख के आएगा, ना कि, ठीक, नॉर के बाद वाला जो शब्द है, सॉरी, जो सब्जेक्ट है उसको देख के आएगा। तो ये एक छोटी सी बात थी बोथ एंड की। मैं इसी तरह की वीडियोज आपके सामने लाता रहूँगा, आप इन्हें देखते रहिए। और जब कभी आप बोलें और लिखें सो प्लीज़, है ना, सब कुछ अप टू द मार्क लिखें ताकि आप लोगों का एक इम्प्रेशन बनता रहे एंड यू मे बी इन द हैबिट ऑफ यूजिंग एवरीथिंग अप टू द मार्क। So with these words, thanks and goodbye to all of you. Jai Hind.